नमस्ते, मैं डॉली सारस्वत अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लाइव सेशन में। शरीर में हड्डियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और खेल कूद सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन के अंदर हड्डियों की हेल्थ को बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तेजस ठक्कर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो पिछले 15 साल से अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जैसा आज हमारा टॉपिक है कि हम लॉकडाउन के दौरान हमारी बोन हेल्थ को कैसे बनाए रख सकते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न कि लॉकडाउन के समय बोन हेल्थ के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा है कि ये लॉकडाउन के समय में बोन हेल्थ हमें इसलिए ज़रूरी है कि बोन एक लिविंग टिश्यू है, हमें वो मान के चलना है। हमें ऐसा लगता है कि हड्डी में क्या है, हड्डी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, पर बोन एक लिविंग ऑर्गन है और उसको भी स्टिमुलेशन और ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। सो इस लॉकडाउन जैसे कि लंबा चलेगा तो हमें एक्टिविटी की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो एक्टिविटी उस बोन को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इसलिए इस लॉकडाउन के समय में हमें बोन हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू। जी सर, अगर हम अलग अलग एज ग्रुप की बात करें तो ऑर्थोपेडिक समस्या यानी हड्डियों से जुड़ी जो समस्याएं होती है, सबसे ज़्यादा कौन सा आयु वर्ग इससे ज़्यादा जोखिम में आता है? ऐसा है कि इसमें सब आयु वर्ग जोखिम में आता है, पर एक आयु वर्ग की जिनको पहले से जॉइंट्स की बीमारी है, जैसे कि घुटने है कि घुटने उनके पहले से घिस चुके हैं, तो उन लोगों की प्रक्रिया या तो एक्टिविटी कम होने के कारण उनमें ज़्यादा दिक्कत आएगी कि उनके दर्द और स्टिफनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान। जी सर। सर, जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे सभी घर के अंदर है। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, शाम को प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, मतलब काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ऐसे में उन्हें पूरा टाइम घर के अंदर रहना है। तो बच्चे और लॉकडाउन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे और लॉकडाउन के हिसाब से मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि एज अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वो लोग भी बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं, तो हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहे, क्योंकि उनका भी शरीर 10 या 12 घंटे एक ही पोजीशन में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या तो फ़ोन के सामने बैठने के लिए नहीं बना है। सो हमें बच्चों की भी उतनी ही देखभाल करनी चाहिए। और शायद एक सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि वी कैन प्रमोट देम फॉर अ डांसिंग, like 10-15 minutes dancing 2 or 3 times in a day with the parents. That can be excellent activity to them. जी सर। सर, क्या किसी बीमारी का हमारी बोन हेल्थ से कोई संबंध है? ऐसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है बोन हेल्थ का, पर हाँ, अगर जिस पेशेंट को कार्डियक डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उस पेशेंट्स को ये बोन हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ ऑलरेडी थोड़ी कमज़ोर होती है और इसमें ये लॉकडाउन के पीरियड में वो उनकी एक्टिविटी कम होने के कारण वो बोन हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट होगी, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी सर, जैसे हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं कि हमें भले हम लॉकडाउन में हैं, बट फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी करने के पीछे क्या मैकेनिज़्म है? फिजिकल एक्टिविटी के पीछे मैकेनिज्म ये है कि जितनी आप एक्सरसाइज करने जाओगे उतना आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वो ब्लड फ्लो लंग्स में से बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर देगा। दूसरा कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी है दैट विल डिक्रीज डाउन योर स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड दैट विल इंक्रीज योर गुड हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन, सो दैट विल मेक यू मोर अजाइल, इट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी एज वेल एज इट विल इंक्रीज योर बोन हेल्थ। जी सर। सर, फिज़िकल एक्टिविटी के साथ में सबसे बड़ा पॉइंट है एक्सरसाइज का। तो अलग अलग एज ग्रुप के लोग को किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हर एक एज ग्रुप की थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज हो सकती है, पर सबसे सिंपल एक्सरसाइज अगर मैं बोलूँ तो वो वॉकिंग है। अगर आपको किसी भी कारण लॉकडाउन के दौरान अगर आप चलने नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट खड़ा रहने का एक्सरसाइज कीजिए। जब भी आप कोई फ़ोन पे बात करते हो तो आप बैठे बैठे बात ना कीजिए, आप खड़े रह के या तो चल के बात कीजिए, दैट इज़ वन। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप थोड़ी घर में 2 या 3 बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरा कि बच्चे और पेरेंट्स के साथ डांसिंग की वो हो सकता है। So these are the different kind of exercise, but what is most important is aerobics. Increase your cardiac kind of cardiac output, cardiac activities. That will increase the blood flow and that will be good for your bone health. जी सर, मतलब हमें रेगुलरली लॉकडाउन में भी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी बोन हेल्थ बनी रहे। जी। अब
एक्सरसाइज के पीछे एक सबसे बड़ा सवाल कि एक व्यक्ति को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो हर एक का अलग अलग होता है। आई मीन आई कैन से इट्स सब्जेक्टिव कि जो आदमी पहले से 1 घंटे रोज एक्सरसाइज करता आया है तो वो 1 घंटे एक्सरसाइज अभी भी घर में कर सकता है, पर वो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करना है। पर मैं ऐसा कहूँगा कि 20 मिनट कम से कम 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी सर। सर एक्सरसाइज के अलावा अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन डी का बोन हेल्थ के साथ क्या संबंध है? ऐसा है कि विटामिन डी एक ऐसी चीज है कि जो सनलाइट के एक्सपोज होने से शरीर में बनती है। अगर आप सनलाइट से एक्सपोज नहीं होते हो तो विटामिन डी इतना बनता नहीं है। सो यू नीड टू गेट एक्सपोज टू सनलाइट। और सनलाइट में एक्सपोज होने के 2-3 तरीके हैं कि आप सुबह 9-10 बजे से पहले बालकनी में जाओ या तो रूफ टॉप पे जाओ, टेरेस पे जाओ, गेट एक्सपोज फॉर 15-20 मिनट्स। दैट विल इंक्रीज योर विटामिन डी। नाउ दिस विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट टू हैव द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर द बोन। अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है सो दैट विल नॉट एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम द फूड एंड दैट विल नॉट गो टू द बोन। सो दैट इज व्हाई विटामिन डी मैटर्स द मोस्ट फॉर यू। जी सर। अगर हम डाइटरी पैटर्न की बात करें तो कौन से वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है जिनमें अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है? विटामिन डी कई सारी चीज़ों से मिलता है। मेनली डेयरी प्रोडक्ट है, चीज़ है, मशरूम है, फिश है। ये सब चीज़ों से हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी मिल सकता है। सो यू नीड टू कंज्यूम दिस काइंड ऑफ फूड मोर ऑफन। जी सर। सामान्य तौर पर हमें किस प्रकार की इंजरी हो सकती है लॉकडाउन के अंदर भी? इंजरीज लॉकडाउन के दौरान होना ऐसा संभव नहीं है, पर ये है कि आप जब एक्सरसाइज करना चालू करो तो आपको क्या इंजरीज हो सकती है। दैट इज द प्रोबेबली आवर एम। सो जब भी आप एक्सरसाइज चालू करते हो तो आपको अपने शरीर को समझ के एक्सरसाइज करना चालू करना है। आपको एक ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लो। सो यू नीड टू डू अ प्रॉपर स्ट्रेचिंग, यू नीड टू काम डाउन आफ्टर एक्सरसाइज, यू नीड टू वेयर प्रॉपर शूज, यू नीड टू टेक प्रॉपर डाइट एंड देन डू एक्सरसाइज। अगर आप ये सब नहीं करोगे then you will have a tendinitis, fasciitis, sprain, all that kind of injury will start. So you need to be very careful to start the activities, how much you should do, that you alone has to take a call. जी सर। जिस तरीके से आपने अलग इंजरीज के बारे में बताया, इन इंजरीज से किस तरह से बचाव करा जा सकता है? वही कि आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना है। You need to give a right atmosphere to your body before you start the activities. That is one. The second, you need to understand your limitation. If you do not understand your limitation, it will harm you more and rather than having a more beneficial effect. So you need to wear a proper shoes. You need to wear you need to have proper method to do exercise. जी सर। सर अगर घर में काम करते समय किसी को स्प्रेन या स्ट्रेन हो जाए, ऐसे में क्या घरेलू उपचार, जिन्हें हम होम रेमेडीज भी कहते हैं, कर सकते हैं? उसमें ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि ये स्प्रेन ही है तो एक मेथड है जिसको हम राइस बोलते हैं, RICE. So R stands for rest, I for immobilization, C for compression, E for elevation. उस पार्ट को रेस्ट दीजिए, उसको थोड़ा इमोबिलाइज कर दीजिए, यानी कि उसको बहुत हिलने डुलने ना दीजिए, उसको थोड़ा सा हल्का सा एक बैंडेज लगा दीजिए जिसको कंप्रेशन, और एलिवेशन, दैट यू एलिवेट इट टू द हार्ट लेवल एंड यू कैन सोक इट विद द आइस। जी सर। सर जैसा अभी आपने इंजरी के बारे में बताया, अगर किसी को किसी प्रकार की बहुत गंभीर इंजरी या सिवियर इंजरी हो जाती है तो उसके क्या लक्षण हैं? उसमें उसके लक्षण 3-4 होते हैं कि आपको अगर ऐसा लगे कि आप ये जो बॉडी में जो इंजरी हुई है उसके कारण आप पार्ट हिला नहीं सकते हो, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऑब्वियस डिफॉर्मिटी है, उसमें से आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, आप पैर रख नहीं पा रहे हो या तो हाथ से कोई लोड नहीं ले पा रहे हो, आपको फीवर जैसा लग रहा है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, इन दिस ऑल काइंड ऑफ केसेस यू कैन नॉट ट्राई होम रेमेडीज एंड you should go for the best which is possible orthopedic consultation. जी सर। सर जैसा भी लॉकडाउन है, हम बाहर तो नहीं जा सकते डॉक्टर से या हॉस्पिटल के अंदर, ऐसे में अगर ये लक्षण आ जाते हैं तो
किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर से और कब कंसल्ट करना चाहिए? यही कि जो आपको ऐसा लगे कि ये स्प्रेन नहीं है और स्प्रेन से कुछ ज़्यादा है, जैसे मैंने पहली बार में बताया कि ये लक्षण अगर हो तो आप तुरंत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन करना चाहिए। जी सर। सर आपका जितने भी अलग एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो बूढ़े हैं, उनके लिए लॉकडाउन के दौरान आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये रहेगा कि कैल्शियम इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो कैल्शियम हमारी बॉडी बनाती नहीं है, सो कैल्शियम आपको खाने में से लेना है। द बोन इज ए कैल्शियम बैंक, यू कैन से। सो अगर आप खाने में कैल्शियम नहीं लोगे तो वो अपनी शरीर, बिकॉज कैल्शियम इज नीडेड फॉर ऑल अदर फंक्शन एज वेल। ऑल अदर फंक्शन इज लाइक अ ब्रेन, cardiac tissue also need a calcium. So if your body is not taking inside a calcium, then the body will take out from the bone and the bone will get more weak. So you need to consume proper amount of calcium in your diet. So keep consuming calcium along with vitamin D3. So keep doing some exercise which can be light aerobics, yoga, stretching, proper exercise, whatever your body suits you. And just be positive. This will increase your immunity, this will increase your bone health, and you should be fine. जी सर। सर हमारे साथ एक व्यूवर है राहुल मल्होत्रा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उनके एंकल में स्वेलिंग है, क्या ये कोरोना का सिम्टम हो सकता है? Ankle swelling alone cannot be a symptom of corona. This is usually can be because of a sprain. उन्होंने थोड़ी अभी एक्सरसाइज करनी चालू की हो तो ऐसा हो सकता है, और उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ स्प्रेन है, जिसमें राइस यानी कि रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन शुड वर्क इनफ। जी सर। सर जैसे अभी आपने कैल्शियम के बारे में बताया, तो ऐसे कौन से सोर्स है जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है? कैल्शियम चीज़ में ज़्यादा होता है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है, स्पिनच है, आलमंड है, फिग यानी कि अंजीर है, ये सब जो है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। सो दिस काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स शुड बी कंज्यूम्ड मोर ऑफन। जी सर। जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं अभी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी यही सब कार्यगत रहेगा कि दे नीड टू कंज्यूम मोर ऑफन कैल्शियम, दे कीप डूइंग एक्सरसाइज, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द प्रिवेंशन ऑफ अ फॉल। आज हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ अ लॉकडाउन नंबर ऑफ पीपल हैज स्टार्टेड वर्किंग इन अ ऑफिस फ्रॉम द होम, तो उसके कारण जो वायर्स घर में कहीं बिछाए गए हैं, वो वायर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एल्डरली पॉपुलेशन है जो कि उनको वो वायर से वो गिर ना जाए और उनको फ्रैक्चर ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिवेंशन मैटर्स द मोस्ट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, अदरवाइज यू विल गेट अ फ्रैक्चर। जी सर। मतलब कि हम लॉकडाउन के दौरान भी एक अच्छी डाइट से और रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स राइट। जी सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि बोन हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं? बोन हेल्थ के डिटर्मिनेंट ऐसे है कि आपको सीरम कैल्शियम लेवल कराना चाहिए, सीरम फॉस्फोरस लेवल कराना चाहिए, एंड देयर इज वन टेस्ट विच इज नोन एज अ डेक्सा, दैट इज अ बोन डेंसिटी, और उससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पता चलेगा। दिस आर द 3 मेन टेस्ट आई कैन से। देयर आर नंबर ऑफ अदर टेस्ट अवेलेबल, बट दैट इज सेकेंडरी काइंड ऑफ अ टेस्ट। जी सर। थैंक यू सर। जैसा आज आपने बताया कि हम लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के अंदर रहते हुए भी हम हमारी बोन हेल्थ को किस तरीके से बना सकते हैं एक अच्छी डाइट के साथ। अब अगर आपको घर रहते ही किसी भी तरीके के कोई लक्षण होते हैं और आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको बस करना इतना है, अपने प्ले स्टोर में जाकर अपोलो 24/7 ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आप अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ में हमारा एक मोबाइल नंबर भी है जिस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, 7698815050। एक बार वापस बताना चाहूँगी, 7698815050। साथ में कोरोना से जुड़ी या उसका किसी अदर बीमारी के साथ कोई संबंध है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी सोशल साइट्स जैसे यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 की पॉजिटिव मैसेज हम लोगों के अंदर दे सकें। नमस्ते।
थैंक यू।